आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो। जब भी मैं शैक्षणिक परिपत्र यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सिर्फ आपको जो नीचे का बटन है सब्सक्राइब का लाल बटन, उसको टच करना है, घंटी बजाना है, आपको मालूमात मिलती रहेंगी। हम देखेंगे 10वीं क्लास संयुक्त हिंदी लोकवाणी प्रथमावृत्ति 2018 वार्षिक नियोजन हम देख रहे हैं। हम ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। जून में हमें चालू वर्षातील अभ्यासाची पूर्व तयारी, चालू साल की जो पिछला जो सिलेबस है उसकी तैयारी करना है। और हमें जुलाई में पहली इकाई पाठ 1 सौंधी सुगंध, 2 खोया हुआ आदमी, 3 सफ़र का साथी सिर दर्द, ये पाठ हमें पढ़ाना है। और उसके बाद व्याकरण विकारी शब्द उनके भेद पृष्ठ क्रमांक 58, यह व्याकरण हमें पढ़ाना है। उपयोजित लेखन में हमें पत्र लेखन का एक प्रकार हमें अनौपचारिक औपचारिक, उसमें से हमें पृष्ठ क्रमांक 59 पे जो दिया हुआ है वो पढ़ाना है। गद्याकलन प्रश्न निर्मिति पृष्ठ क्रमांक 60 पे हमें पढ़ाना है। गद्याकलन प्रश्न निर्मिति पृष्ठ क्रमांक 60 हमें पढ़ाना है। निबंध लेखन, निबंध की रचना किन तत्वों पर आधारित की जाती है, उसका पृष्ठ क्रमांक 103 पे हमें पढ़ाना है। कहानी लेखन का उद्देश्य पृष्ठ क्रमांक 60 के आधारित हमें पढ़ाना है। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य हमें पृष्ठ क्रमांक 61 के अनुसार पढ़ाना है। स्वाध्याय शब्द संसार, कृतियाँ, उपयोजित लेखन, अभिव्यक्ति, भाषा बिंदु, मुहावरे, श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय पाठ पर आधारित हमें पढ़ाना है। हम अगस्त में हमें क्या पढ़ाना है? पहली इकाई पाठ 4 जिन्न ढूंढा, 5 अनोखे राष्ट्रपति, 6 ऐसा भी होता है पठनार्थ, ये 3 4 5 6 हमें ये पाठ कविता हमें पढ़ाना है। व्याकरण में अविकारी शब्द अव्यय पृष्ठ क्रमांक 58 पे हमें पढ़ाना है। उपयोजित लेखन में पत्र लेखन में हमें औपचारिक पत्र पृष्ठ क्रमांक 59 पर हमें पत्र विद्यार्थियों को पढ़ाना है। गद्याकलन प्रश्न निर्मिति के आवश्यक प्रश्नावचक शब्द पृष्ठ क्रमांक 60 के अनुसार गद्याकलन हमें बच्चों से किस तरह प्रश्न निर्मिति, प्रश्न के गद्य से किस तरह प्रश्न तैयार किया जाता है वो हमें बच्चों को पढ़ाना है। निबंध लेखन, निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें पृष्ठ क्रमांक 60 पर आधारित हमें बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है। कहानी लेखन, कहानी लेखन करते समय विशेष ध्यान देने योग्य बातें पृष्ठ क्रमांक 60। कहानी हमें अच्छी तरह से किस तरह कहानी लिखे उसके बारे में पूरी मालूमात देना है। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन करते समय विशेष ध्यान देने योग्य मुद्दे पृष्ठ क्रमांक 61 अनुसार हमें बताना है। स्वाध्याय शब्द संसार, कृतियाँ, उपयोजित लेखन, अभिव्यक्ति, भाषा बिंदु, मुहावरे, श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय, ये पाठ पर आधारित हमें बच्चों को सिखाना है। बाद में उसके बाद में हम प्रथम घटक चाशनी लेंगे। भाग 1 पर सौंधी सुगंध, खोया हुआ आदमी, 3 सफ़र का साथी सिर दर्द, 4 जिन ढूंढा, ये 4 पाठ कविता के आधार पर हमें प्रथम घटक चाशनी लेना है। उसके बाद में हम सितंबर में पहली इकाई के पाठ नंबर 7 2 लघु कथाएँ पढ़ाएंगे। 8 नंबर कर्मवीर। दूसरे इकाई में हमें पाठ नंबर 1 मातृभूमि हम पढ़ाएंगे। 2 कलाकार, ये पाठ सब कविता हम पढ़ाएंगे। व्याकरण में क्रिया के काल पृष्ठ क्रमांक 58 के अनुसार हम काल के बारे में डिटेल बच्चों को बताएंगे। उपयोजित लेखन, पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र पृष्ठ क्रमांक 59 अनुसार हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। निबंध लेखन, आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय आवश्यक तथा महत्वपूर्ण बातें, बच्चों तो किस तरह आत्मकथन पर निबंध लिखते हैं उसके हम मुद्देसूद के बारे में उसके अच्छी तरह से बच्चों को मालूमात देंगे। जिस तरह फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ पृष्ठ क्रमांक 60, मैं पंछी बोल रहा हूँ पृष्ठ क्रमांक 30 अनुसार हम निबंध लेखन किस तरह लिखेंगे इसके पॉइंट्स हम बच्चों को बताएंगे। कहानी लेखन, कहानी लेखन के प्रकार शब्दों के आधार पर पृष्ठ क्रमांक 61 कहानी किस तरह लिखी जाती है उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन तैयार करना है पृष्ठ क्रमांक 61 अनुसार। जाहिरात, उसको विज्ञापन बोलते हैं, उससे किस तरह हम तैयार करेंगे उसके बारे में हम अच्छी पूरी मालूमात बच्चों को देंगे, समझाएंगे। स्वाध्याय शब्द संसार, कृतियाँ, उपयोजित लेखन, अभिव्यक्ति, भाषा बिंदु, मुहावरे, श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय, ये पाठ पर आधारित हम सिखाएंगे। आगे हम देखेंगे अक्टूबर में हमें क्या पढ़ाना है। अक्टूबर महीने में हमें बच्चों को दूसरे इकाई का जो पाठ है तीसरा मुकदमा हवा पानी का, ये पाठ हमें अक्टूबर में पढ़ाना है। व्याकरण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पृष्ठ क्रमांक 58 से हमें पढ़ाना है। उपयोजित लेखन में हमें पत्र का प्रारूप हमें बच्चों को समझाना है, बच्चों से लिख के लेना है। निबंध लेखन में वैचारिक निबंध लिखते समय आवश्यक महत्वपूर्ण बातें बच्चों को हमें बताना है। पृष्ठ क्रमांक जैसा समाचार पत्र है, ये निबंध, विज्ञान के चमत्कार, ये निबंध किस तरह लिखे जाते हैं इनके बारे में हमें मालूमात देकर बच्चों से हमने निबंध लिख कर लेना है।
स्वाध्याय शब्द संसार कृतियाँ उपयोजित लेखन अभिव्यक्ति भाषा बिंदु मुहावरे श्रवणीय संभाषणीय पठनीय लेखनीय पाठ पर आधारित हमें ऐसा समझाना, अच्छी तरह से समझाना है। अक्टूबर के बाद प्रथम सत्रात परीक्षा, प्रथम सत्रातील जो भी सिलेबस है उसके आधार पर हमें प्रथम सत्र परीक्षा लेना है। प्रथम सत्र परीक्षा होने के बाद में हमें नवंबर में द्वितीय सत्र शुरू होता है। द्वितीय सत्र में हमें दूसरी इकाई का जो पाठ है, दूसरी तीसरी इकाई हमें दूसरी इकाई के जो पाठ है 2 गज़लें, 4 हाथ चांदना पटना अर्थ, ये हमें नवंबर महीने में पाठ पढ़ाना है। व्याकरण वाक्य के प्रकार हमें पढ़ाना है। रचना की दृष्टि से पृष्ठ क्रमांक 58 पर आधारित हमें पढ़ाना है। उपयोजित लेखन हमें कहानी लेखन, मुद्दों पर आधारित हमें कहानी किस तरह लिखी जाती है हमें वो समझाना है पृष्ठ क्रमांक 61 पर। निबंध लेखन बच्चों को हमें वर्णनात्मक निबंध किस तरह लिखा जाता है उसके डिटेल हमें समझाना है। ऐतिहासिक स्थल की सैर, 2 नदी के किनारे 2 घंटे पृष्ठ क्रमांक 60, पुस्तक मेले में 2 घंटे पृष्ठ क्रमांक 48, ये सब हमें नवंबर महीने में पढ़ाना है। स्वाध्याय शब्द संसार स्कृति उपयोजित लेखन अभिव्यक्ति भाषा बिंदु मुहावरे श्रवणीय संभाषणीय पठनीय लेखनीय पाठ पर आधारित हमें सिखाना है। दिसंबर महीने में हमें दूसरी इकाई में हमें पाठ नंबर 6 अति सोहत जो शामजू ये पढ़ाना है। 7 प्रकृति संवाद, व्याकरण वाक्य के प्रकार हमें पढ़ाना है, अर्थ की दृष्टि से पढ़ाना है। उसके बाद में दिसंबर में हमें उपयोजित लेखन पढ़ाना है। उपयोजित लेखन में निबंध लेखन, उसमें चरित्रात्मक निबंध हमें किस तरह लिखा जाता है वो बच्चों को पूरी तरह अच्छी तरह समझाना है। मेरा प्रिय गायक जैसा 2 मेरा प्रिय खिलाड़ी पृष्ठ क्रमांक 100, ये हमें निबंध किस तरह चरित्रात्मक लिखते हैं वो बच्चों को समझाना है। कहानी लेखन सुवचन कहावतों के आधार पर हमें पृष्ठ क्रमांक 61 पर आधारित बच्चों को पढ़ाना है। स्वाध्याय शब्द संसार कृतियाँ उपयोजित लेखन अभिव्यक्ति भाषा बिंदु मुहावरे श्रवणीय संभाषणीय पठनीय लेखनीय ये पाठ पर आधारित हमें दिसंबर में पढ़ाना है। उसके बाद में जनवरी में हमें दूसरे इकाई पाठ पर 8 नंबर ऐसा वसंत कब आएगा ये पढ़ाना है। व्याकरण में मुहावरों का प्रयोग, चयन करना, शब्दों का शुद्धिकरण और जो मुहावरे हमें किस तरह उसका मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किस तरह का शब्दार्थ बता के किस तरह करना है वो अच्छी तरह से बच्चों को बताना है। शब्दों के शुद्धिकरण शब्द के बारे में बताना है। उपयोजित लेखन में निबंध लेखन, कल्पना प्रधान निबंध किस तरह लिखा जाते हैं उसकी पूरी मालूमात हमें बच्चों को देकर उनसे निबंध लिखा लेना है। यदि मोबाइल न होता, 2 यदि ऐनक न होता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, ये पृष्ठ क्रमांक 21 पे निबंध दिए हुए हैं। मेरा प्रिय वैज्ञानिक शिव बंधुता, वर्तमान युग की मांग पृष्ठ क्रमांक 98। स्वाध्याय शब्द संसार कृतियाँ उपयोजित लेखन अभिव्यक्ति भाषा बिंदु मुहावरे श्रवणीय संभाषणीय पठनीय लेखनीय पाठ पर आधारित ये सब हमें जनवरी में बच्चों को पूरा ये वार्षिक नियोजन के मुताबिक बच्चों का पूरा सिलेबस हमें ख़त्म करना है। बाद में फरवरी मार्च में उसका सराव परीक्षा, छात्र छात्राओं की सराव अभ्यासक्रम पर आधारित सराव परीक्षा लेना है। इस तरह वार्षिक नियोजन के मुताबिक हमें बच्चों को छात्र छात्राओं को साल भर में पढ़ाना है और वार्षिक परीक्षा लेना है। इस तरह आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।